वेलकम टू करेंट शिक्षा। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एस सी 1 दरोगा जो डीवी होने वाली है उसके लिए जो फॉर्म है उसको कैसे फिल करेंगे हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। आप लोगों की डीवी जो है 21 मई से लेकर 30 मई तक होने वाली है, जिसमें टोटल यहाँ पर 1402 लोगों की डीवी होगी और टोटल पोस्टें जो हैं 701 हैं। तो कैसे यहाँ पर फॉर्म भरना है, पिछली क्लास में जो हम लोगों ने यहाँ पर डीवी के लिए जो लिया था उसमें बताया था कि आप लोगों को जो है आयोग की वेबसाइट पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर और 4 अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट पर दिए गए हैं, वो आप लोग डाउनलोड किए होंगे। तो आप मैंने यहाँ पर एक मेरा दोस्त है उसका डीवी होने वाला है, तो उसको भी हमने यहाँ पर जो है कंप्लीट जैसे हूबहू आपको वहाँ पर जमा करना है वो सब मैं आपको यहाँ पर एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर हमने जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड कर लिया है और 4 प्रपत्र भी डाउनलोड कर लिए हैं। उनको कैसे भरना है ये सब हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चीज़ है कि आपको ट्रांजैक्शन आईडी जो यहाँ पर बतानी है वो कैसे आप लोग निकाल सकते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे आपको। पहले आगे जब आने दीजिए। तो यहाँ पर जो है आपने जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर डाउनलोड किया होगा तो वहाँ पर आपका नाम और फादर का नाम पहले से ही लिखा होगा। इसके अलावा जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म था उसके बारे में दिया गया है और डीवी जो जिसकी जब होने वाली है तो वो दी गई होगी। तो यहाँ पर जो है 27/5 को ये डीवी होगी 10 बजे से, तो ये होने यहाँ पर दिया गया है सब कुछ। तो इसमें तो कुछ नहीं फिल करना है, ये वाला फॉर्म तो ऐसे ही है। इसके बाद जो दूसरा फॉर्म था उसमें जो है आप लोगों को यहाँ पर पहले तो एक फ़ोटो आपको यहाँ पर लगानी है अपनी। उसके बाद जो है आपका जो है नाम, जो आपका पद है वो लिखना है 1 दरोगा। उसके बाद अभ्यर्थी का नाम हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपको अपना पता बता देना है पत्र व्यवहार का। इसके अलावा जहाँ पर आप रह रहे हैं वो पता भी आप बता सकते हैं और अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है उसको यहाँ पर आपको शब्दों में लिख देना है। उसके बाद आपके जो घर में जितने लोग हैं, आपके पिता मान लेते हैं, उनका यहाँ पर एड्रेस आपको देना था, उनका जन्म कहाँ पर हुआ है और उनका जो यहाँ पर अगर मृत्यु हुई है तो अंतिम पता उनका क्या था वो बताना है। और अगर राष्ट्रीयता क्या है तो वो यहाँ पर आपको देनी है, या फिर राष्ट्रीयता अगर कभी बदली नहीं गई तो आपको नहीं यहाँ पर लिख देना है। क्या अभ्यर्थी तथा अथवा अभ्यर्थी के पिता पति जन्म अथवा अधिवास से भारतीय नागरिक हैं, तो इसका मतलब है हाँ यहाँ पर कर देना है। और आपको जो है 8वां नंबर यहाँ पर आता है, क्या अभ्यर्थी विज्ञापन में उल्लिखित किसी प्रकार का आरक्षण चाहते हैं, तो आरक्षण अगर नहीं चाहते हैं तो आप लोग नहीं कर देंगे, अगर चाहते हैं तो हाँ करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जाति के आधार पर आपको आरक्षण चाहिए तो आप हाँ करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप नहीं कर देंगे। आगे देखते हैं, क्या अभ्यर्थी विवाहित है, अगर आप विवाहित हैं तो हाँ करें या फिर नहीं कर दें। उसके बाद जो है 10 नंबर में जो है आपको यहाँ पर आपका हाई स्कूल का यहाँ पर डेटा भरना है। उसमें विषय जो आपके हाई स्कूल में थे वो भर देने हैं, आपकी डिवीज़न कौन सी आई वो भरनी है, वर्ष आपने कब किया है स्कूल, और प्राप्तांक और प्रतिशत आपको यहाँ पर लिख देना है और प्रमाण पत्र संख्या आपको यहाँ पर भर देना है। इंटरमीडिएट का आप ऐसे ही भर देंगे और स्नातक का भर देंगे। अगर आप लोग अगर स्नातकोत्तर हैं, अगर पीजी भी आपने किया है तो वो भी आप भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अन्य अर्हताएँ हैं जैसे कि ट्रिपल सी यहाँ पर भरा गया है या फिर आपके पास ओ लेवल हो तो वो भी आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ये दूसरा पेज हो गया है और अब हम लोग जो है यहाँ पर जो है तीसरे पेज पर आ गए हैं, जिसमें 14 नंबर में दिया गया है ट्यूटोरियल जो आर्मी होती है। इसमें अगर आपने सेवा दी है तो आप हाँ कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अगर आपने हाँ किया तो आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। एनसीसी का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो ही हाँ करें या तो नहीं करें। और यहाँ पर जो है दंडित आप कभी किए गए हैं या फिर आपको पुलिस ने पकड़ा है तो उसके बारे में बताना है, तो यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं सब में। उसके बाद जो है आपको जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपको एक प्रॉब्लम आ रही होगी 16 नंबर में, आवेदन परीक्षा शुल्क के निमित्त जमा की गई राशि का पूरा विवरण आपको देना है, तो ये आपको नहीं मिल रही होगी। तो ये आपको कहाँ से मिलेगी इसके बारे में हम आपको बताते हैं। अब हम लोग जो है सीधे आयोग की वेबसाइट पर आ गए हैं। आप लोग चाहे सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहाँ से आयोग की वेबसाइट पर आ जाइए। तो हम जो है आयोग की वेबसाइट पर हैं, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। उसके बाद आप लोग जब नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन दिखेगा, नो योर स्टेटस है, यहाँ पर एग्जामिनेशन फॉर्म है। उसके बाद जो है आप यहाँ पर देख पा रहे हो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, और आपको जो है फ़ी का जो डेटा है वो कैसे मिलेगा, तो आपको यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाय डबल वेरिफिकेशन
मोड जो है, वेरिफिकेशन मोड जो है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है और अपनी डेट डाल देनी है, मंथ डालना है, ईयर डालना है। जो यही फॉरेस्टर का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है वही आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे और अपना जेंडर आप बताएंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद आपको डेटा जो है कंप्लीट मिल जाएगा। 25 रुपये जो कटे हैं उसकी भी ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगी और जो यहाँ पर 200 रुपये कटे थे उसकी भी जो है ट्रांजैक्शन आईडी आपको मिल जाएगी। तो वहाँ से आप नोट करके अपने फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अब हम लोग जो है अपने फॉर्म की तरफ चलते हैं आगे। उसके बाद क्या क्या फिल करना था उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है बैंक आईडी जो है, चालान नंबर आप भर देंगे और 200 रुपये कटे थे वो आपको फिल कर देना है। डेट वहाँ पर जो है आपका सब कुछ लिखा मिलेगा, तो आप ये सब चीज़ें भर देंगे। उसके बाद आप घोषणा करेंगे, यहाँ पर अपना नाम लिखना है और हस्ताक्षर यहाँ पर करने हैं। आपने जैसे ही हस्ताक्षर पहले किए हैं एग्जामिनेशन फॉर्म भरते समय वैसे ही आपको यहाँ पर लिख देना है और जहाँ पर आप लोग फॉर्म भर रहे हो उसका पता और डेट आप भर देंगे। डेट आप जिस दिन जमा करने जाए उस दिन की आप लोग लिख सकते हैं, जिस दिन आपका डीवी हो। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो दूसरा प्रपत्र है, पहला प्रपत्र कंप्लीट हो गया जिसमें 3 पेज थे। दूसरा प्रपत्र में क्या क्या भरना है, तो यहाँ पर आप जो है अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, माता का नाम और यहाँ पर पिता की जो है राष्ट्रीयता बतानी है और माता की राष्ट्रीयता बता देनी है। उसके बाद जो है स्थायी पता जो है बता देना है। उसके बाद जो है पत्र व्यवहार का वर्तमान पता लिख देना है आपको और डेट ऑफ बर्थ आपको शब्दों में लिख देनी है। इसके बाद जो है आपने यहाँ पर 8वां नंबर देखा होगा जिसमें लिखा है शैक्षिक योग्यताएं, जिसमें उम्मीदवार को 15 वर्ष की आयु से शिक्षा प्राप्त करने के स्थान, जो 15 साल के बाद आपने जो स्थान आपने जहाँ पर भी शिक्षा प्राप्त की है उसके विवरण आपको यहाँ पर देना है। तो यहाँ पर जो है हाई स्कूल की परीक्षा जो है आपको बता देनी है कहाँ पास की है, इंटरमीडिएट कहाँ पास किया है, स्नातक आपने कहाँ पास किया है, आपको ये सब बता देना है। तो आपको डेट तो पता नहीं चल रही होगी कब हमने एडमिशन लिया था, तो जनरली क्या होता है कि जुलाई में एडमिशन होते हैं तो आप लोग जुलाई भर सकते हैं और सत्र जो है अप्रैल में ख़त्म होता है तो ये आप भर सकते हैं, आप अपने अनुसार भर लें। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है उम्मीदवार पहले अगर कहीं आपने काम किया है तो उसका भर सकते हैं, अगर काम नहीं किया है तो आप यहाँ पर एनए लिख दें डायरेक्टली। और क्या आप कभी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किए गए हैं, तो नहीं किए गए हैं तो आप नहीं यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो है क्या प्रमाणीकरण प्रपत्र में को भरते समय आपके खिलाफ किसी न्यायालय में कोई या फिर विश्वविद्यालय में किसी कोई मामला जो है विचाराधीन अगर है तो वो लिख दें, नहीं तो यहाँ पर नहीं लिख दें। उसके बाद घोषणा करनी है, आपको यहाँ पर अपना हस्ताक्षर कर देना है, पूरा नाम लिखना है, पता लिख देना है और डेट और स्थान आपको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद आता है तीसरा प्रपत्र। तीसरा प्रपत्र जो है यहाँ पर जो है आपको नाम अपना फिल करना है, अंग्रेजी में बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख देना है। उसके बाद पिता का नाम लिख देना है आपको और जो है आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देनी है। स्थायी पता जो है आपका वो लिखेंगे और पत्र व्यवहार का पता आप लोग लिखेंगे और जो पद है वन दरोगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद जो है अगर आप लोग कोई अनुसूचित जाति या फिर एसटी से आते हैं तो आप यहाँ पर अपनी जाति और उपजाति फिल करेंगे, तो ये आप जो भी है आपका तो फिल कर सकते हैं, जनरल वालों को नहीं करना है। उसके बाद जो है आपको फिर से हाई स्कूल का जो है यहाँ पर डेटा बताना है, जो परीक्षा में विषय थे वो लिख देने हैं, रोल नंबर लिखना है। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे पिछली बार जो है आपको जो है क्या लिखना था, वहाँ यहाँ पर जो है आपको रोल नंबर लिखना है लेकिन वहाँ पर जो है आपको जो है प्रमाण पत्र संख्या लिखनी थी, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो ये अलग है थोड़ा सा, यहाँ पर रोल नंबर है और जो पहला वाला प्रपत्र था आपको प्रमाण पत्र संख्या लिखनी थी उसमें, तो वो ध्यान रखिएगा। और इंटर का यहाँ पर आप डेटा फिल कर देंगे और अपनी रैंक जो है वो आप फिल कर देंगे और स्नातक का भी ऐसे ही आप लोग फिल कर दें। उसके बाद जो है यहाँ पर प्रपत्र 4 आ जाता है। प्रपत्र 4 में जो है आपको अपना डेटा फिल करना है और कितने कितने परसेंटेज और आपको कितने विषय में क्या क्या पाए हैं वो आपको यहाँ पर एक साथ में लिख देना है। तो ये डेटा थोड़ा देखिए, आपके इंटर हाई स्कूल का यहाँ पर भरना है, इंटर और स्नातक का आपको फिल करना है। तो 3 विषय तो पहले से लिखे थे, हिंदी, अंग्रेजी और गणित, तो यहाँ पर पहले से ही लिखा हुआ है। तो आप हाई स्कूल में आपके कोई भी विषय रहे होंगे चौथे नंबर पर लिख दें, 5वां लिख दें और छठे नंबर पर हाई स्कूल के विषय आप लिख दें। उसके बाद अपना डेटा यहाँ पर फिल कर देंगे, जो सब्जेक्ट आपके रहे हैं वो हो गया।
उसके बाद इंटर में जो है आपके यहाँ पर आपका अगर कोई साइंस स्ट्रीम है तो साइंस स्ट्रीम वाले ही वन दरोगा का फॉर्म भरे हैं। तो यहाँ पर आपको हिंदी में जितने नंबर मिले, अंग्रेजी में और गणित में, उसके बाद भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान के नंबर यहाँ पर आप 7-8 नंबर डालकर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान, क्योंकि इंटर में अलग हो जाता है, तो ये आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जब आप स्नातक में आते हैं तो आपके 3 विषय रह जाते हैं, भौतिक विज्ञान, गणित और रसायन विज्ञान। तो गणित का डेटा आप लोग यहाँ पर अपने 2 साल का जिसका रहा है तो 2 साल वाला भर देगा, और जो है टोटल करके आप यहाँ पर फिल करेंगे। और भौतिक विज्ञान में जो है आपने 3 साल आपको रहा है मान लो, तो तीनों साल का डेटा जोड़कर लिखेंगे, और रसायन विज्ञान में इसे आपको डेटा जोड़कर लिखना है। तो यहाँ पर जो है तो मैथ जो है 2 साल रही है, तो यहाँ पर 400 का पूर्णांक ये कानपुर यूनिवर्सिटी का है, और जो भौतिक विज्ञान है ये यहाँ पर 600 का पूर्णांक हो जाएगा। ये अलग अलग करके आप लोग अपना काउंट करके लिख देना है, तीनों साल का एक साथ लिखना है प्राप्तांक, और पूर्णांक जो है आपको अलग से लिखना है। तो ये तो आप डेटा फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जो है योग आप फिल कर देंगे, और श्रेणी किसमें आप उत्तीर्ण हुए हैं, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में, ये सब आपको फिल कर देना है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और जो है डीवी की रही बात, तो आपकी डीवी जो है वो 21 तारीख से शुरू हो रही है। 21 को है, 22 को है, 24 को है, 27 को है, 30 को है, और 29 को है, और 30 को है। जिन बच्चों का जो है 21 से लेकर 29 तक छूट जाएगा तो आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर किसी कारणवश आपका छूट जाता है तो आप लोग को एक मौका और दिया जाएगा, 30 तारीख को आपकी पुनः डीवी हो सकती है। तो इस क्लास में इतना ही। इसके अलावा अभी आपको एक और जानकारी दे दें कि फॉरेस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है उसके लिए भी सिलेबस जारी हो गया है, और जो ये हमारा दोस्त है ये अभी फॉरेस्टर बन जाएगा, क्योंकि इसके नंबर जो हैं 80 के ऊपर हैं ज़्यादा, तो नंबर इसका सिलेक्शन 100% होने वाला है। और जो है आपको जो है जो फॉरेस्ट गार्ड में 50 नंबर का जो आने वाला है इन्वायरमेंट, वो आपको यहाँ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका कोई दोस्त जो है फॉरेस्ट गार्ड में फॉर्म भरा हुआ है तो उसको भी आप लोग रिकमेंड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।